भगवान के वक्ष पर कौस्तुभ मणि, भृगु जी के चरण का चिन्ह, श्रीवत्स चिन्ह, गले में बनमाला, इन सारे परतत्व सूचक चिन्हों को देखकर, ये परतत्व सूचक चिन्ह है, ये चिन्ह जिस रूप में प्राप्त हो वो रूप, वो तत्व कौन है? बोले वो परम तत्व है, वो भगवान है। किसी व्यक्ति ने ये प्रश्न किया कि भाई वैष्णव लोग भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान के 24 अवतार मानते हैं, तो बाकी जो अन्य उपासना विधि है उस उपासना में जो इष्ट हैं उनको भी जोड़ लें, 24 के जगह पे 28 हो जाएंगे, ये उपासना का विवाद ही खत्म हो जाएगा। उसी में गणपति को, भगवती दुर्गा को, भगवान सूर्य को और भगवान शंकर को, 4 को और जोड़ लें, 5 संप्रदाय एक हो जाए। 24 अवतार तो मान ही रहे हैं, 4 उसी में अवतार मान लो, क्योंकि भगवान का ही तो सब रूप है, भगवान ही तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, सारी सृष्टि भगवान का ही रूप है, तो 4 को और मान लेने में तो बात तो ठीक है। इस दृष्टि से तो सर्वत्र भगवान विद्यमान है और भगवान के सभी रूपों को हम भगवत रूप मानते हैं। परंतु वैष्णव भक्ति में जो मान्यता है, जो सिद्धांत है, उसमें परतत्व का चिन्ह जहां हमें दिखाई पड़े उसको हम परम तत्व मानते हैं। वेदांत में परम तत्व का जो लक्षण है वो वेदांतियों का है, वो आदरणीय है, प्रणम्य है। दार्शनिकों की दृष्टि में परम तत्व के जो लक्षण हैं वो लक्षण भी मान्य हैं, लेकिन उन सब लक्षणों के साथ साथ जो भगवान के विशेष चिन्ह हैं वो चिन्ह जिन रूपों में प्रकट हों उन रूपों को हम परम तत्व मान करके उपासना करते हैं। और वो चिन्ह क्या है? बोले कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि जिसके गले में हो वो परम तत्व, वो भगवान। एक लक्षण, ये वैष्णव का सिद्धांत है, जिसके गले में कौस्तुभ मणि हो। दूसरा बोले जिसके वक्षस्थल पर भृगु जी के चरण का चिन्ह बना हो। भृगु जी ने भगवान विष्णु के वक्ष पर चरण प्रहार किया तो चरण का चिन्ह बन गया भगवान की छाती पर, और भगवान ने उस चिन्ह को सदा के लिए धारण किया। भगवान के सभी अवतार में वो चिन्ह रहेगा, वो चिन्ह न रहे तो भगवान अवतार माने ही नहीं जाएंगे। रामावतार में भी वो चिन्ह, गोस्वामी जी स्तुति करते हुए कहते हैं विप्र पादाब्ज चिन्हम, विप्र के पाद का चिन्ह। और तीसरा चिन्ह श्रीवत्स, भगवान के हृदय पर जैसे अंग्रेजी के अंक में 9 की संख्या लिखी जाती है, तो 9 की संख्या लिखी जाती है, ऊपर ऐसे गोल बना करके ऐसे किया जाता है। इसी प्रकार एक सुनहले रंग की स्वर्ण के समान चमकती हुई रेखा भगवान के वक्ष पर रोमराजी, ये श्रीवत्स चिन्ह है। तो श्रीवत्स चिन्ह, कौस्तुभ मणि और भृगु जी के चरण का चिन्ह, ये चिन्ह जहां पर दिखाई पड़े जिस रूप में, उस रूप की उपासना वैष्णव लोग परम तत्व के रूप में करते। ये परम तत्व का लक्षण वैष्णवों ने माना, भागवतों ने, भगवान के प्रपन्न भक्तों ने। तो वो कौस्तुभ मणि और भृगु जी का चरण चिन्ह और श्रीवत्स चिन्ह उस रीछ ने देखा। युद्ध में तो नहीं देख पाए, युद्ध चलता रहा, लेकिन 28 दिन जब युद्ध हो गया तो अचानक दृष्टि गई उस रीछ की भगवान कृष्ण के वक्षस्थल पर, और देखा भृगु जी का चरण चिन्ह, कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स चिन्ह। वो रीछ समझ गया, आ रही ये तो परम तत्व भगवान हरि है, ऐसे चिन्ह तो भगवान के वक्ष पर होते हैं। और उसी समय उस रीछ ने चरणों में गिर करके प्रार्थना की, विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभविष्णुमधीश्वरम। हे भगवान, आप तो साक्षात नारायण हैं,
सारे विश्व का पालन संहार कर्तृत्व आप में विद्यमान है। जाने त्वाम सर्वभूतानाम प्राण ओजस्सहो बलम, आप ही समस्त प्राणियों के प्राण हैं, ओज हैं, बल हैं, शक्ति हैं। ये कह करके उस रीछ ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की। वो रीछ कोई और नहीं था, त्रेता युग के श्री जामवंत जी महाराज, भगवान के परम भक्त जामवंत जी। और जामवंत जी ने ये सब चिन्ह राम जी की छाती पर देखा था, क्योंकि वनवास में राम जी तो बलकल वस्त्र पहनते थे, हमेशा भगवान का वक्षस्थल खुला रहता। तो जामवंत जी तो देखे हुए थे, तो उन चिन्हों को देखते ही जामवंत जी को लगा, अरे ये चिन्ह तो मेरे ठाकुर रघुनाथ जी के वक्ष के हैं, रघुनाथ जी ही इस रूप में आ गए मेरे सामने। पहचान लिया और चरणों में गिर करके प्रार्थना की। भगवान ने कहा, जामवंत जी आपने ठीक पहचाना। जामवंत जी ने कहा, प्रभु मुझसे अपराध हुआ, आपसे हमने युद्ध किया। भगवान ने कहा, तुमने कामना की थी इसलिए हमने पूरा कर दिया। बोले कौन सी कामना? बोले जामवंत जी ने त्रेता युग में भगवान से कहा था, जब युद्ध समाप्त हो गया, रावण का वध हो गया, तो सब वीर अपनी अपनी कला बता रहे थे। कोई बानर कह रहा था उसको मैंने ऐसे मारा, उसने कहा उस राक्षस को हमने ऐसे मारा। भगवान सुन सुन करके प्रसन्न हो रहे थे रघुनाथ जी। बगल में जामवंत जी बैठे, अपना मूड उठा करके, सिर उठा करके कभी इधर देखें कभी उधर देखें, सुनते रहते। वृद्ध थे, गंभीर थे, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा और बड़े धीर गंभीर मंत्री हैं भगवान के। तो जब सब अपनी अपनी बात कह चुके, तब भगवान ने जामवंत जी से कहा, जाम्बवान आपने अपना कोई संस्मरण नहीं सुनाया। जामवंत जी ने कहा, प्रभु इतने बड़े युद्ध में मुझे अपनी शक्ति और अपने बल का प्रयोग करने का अवसर ही नहीं मिला। किससे मैं लड़ता? मेरे समकक्ष कोई वीर था ही नहीं, मैं किससे युद्ध करता? हाँ, मेरे समकक्ष अगर कोई था तो रावण था, और रावण आपका प्रतिद्वंदी था। रावण से अगर मैं लड़ता तो रावण वध का श्रेय आपको कैसे मिलता? रावणारी आप कैसे कहलाते? तो हमने तो युद्ध ही नहीं किया। अब रही बात मेरे बल और पराक्रम की, तो इस युद्ध में सबसे बड़े वीर आप हो। जय जय महावीर महाधीर धौरेय, आप महावीर हैं, रघुवीर हैं, और इतने बड़े युद्ध को आपने जीता है, आपने रावण को मारा है, सबसे बड़े वीर आप हैं। तो आप हमसे युद्ध करो तो मैं अपनी कोई कला दिखाऊं आपको। राम जी ने कहा, जामवंत जी ये मेरा रामावतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। इस अवतार में लीला के लिए, विनोद में, आनंद में मैं अपने से बड़ों के साथ युद्ध करूं, ये मर्यादा नहीं है। लेकिन हे जामवंत जी, आपकी इस इच्छा को मैं जरूर पूर्ण करूंगा। इस अवतार में तो नहीं, लेकिन अगले अवतार में आपकी इस इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। और इसी इच्छा के कारण, इस कामना के कारण जामवंत जी द्वापर युग तक रहे। कामना अगर कोई भी है आपके मन में तो आपको बंधन में डाल देगा। भगवान श्री रघुनाथ जी के साथ त्रेता युग में सब वैकुंठ चले गए, 5 लोग रह गए। सबको, पूरी अयोध्या को लेकर के भगवान वैकुंठ गए, किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन 5 लोग इस धरती पर रह गए। उन 5 में एक हनुमान जी महाराज रह गए, दूसरे विभीषण जी रह गए, और तीसरे जामवंत जी, और चौथे द्विविद, और 5वें मयंद। ये 5 लोग धरती पर रह गए। बाकी सब जो राम जी के भक्त थे सब राम जी के साथ गए। सबको लेकर के भगवान वैकुंठ पधारे। ये 5 क्यों रह गए? बोले हनुमान जी तो इसलिए रह गए, हनुमान जी के अंदर कोई कामना नहीं थी। उन्होंने स्वयं कहा, प्रभु जब तक इस धरती पर एक व्यक्ति भी आपकी कथा सुनाने वाला रहेगा तब तक मैं इस धरती पर रहूंगा और आपकी कथा सुनता रहूंगा। भगवान की कथा सुनने के लिए हनुमान जी महाराज इस धरती पर रुक गए। सोचो भगवान की कथा कितनी अद्भुत है।
वैकुंठ जाने को हनुमान जी तैयार नहीं हुए। हनुमान जी ने कहा मैं इसी धरती पर रहूंगा और जहां आपकी कथा होगी मैं आपकी कथा सुनता रहूंगा। जब इस धरती पर इतना पाप बढ़ जाएगा, एक व्यक्ति भी आपकी कथा सुनाने वाला नहीं बचेगा, तो मैं वैकुंठ आ जाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है। हनुमान जी रह गए। और विभीषण जी, बोले विभीषण जी कामना के कारण रह गए। उनकी कामना क्या थी? बोले उनकी कामना थी हमको लंका का राज्य मिले। और इस कामना के कारण भगवान ने उनको कहा एक कल्प तक राज्य का भोग करो फिर वैकुंठ आना। अब एक कल्प तक विभीषण जी महाराज लंका में राज भोग करेंगे, कर रहे हैं। अभी भी विभीषण जी लंका के राजा हैं। और वो लंका जो है जिसके राजा विभीषण है, वो लंका राक्षसों की नगरी है, वो मायामयी नगरी है। वहां किसी मनुष्य का प्रवेश ही नहीं। वो समुद्र के अंदर 100 योजन दूर मायामयी नगरी है। उस नगरी को कोई देख भी नहीं सकता। धरती के कोई मानव उसे देख नहीं सकते, वहां जा भी नहीं सकते। वो किसी को दिखाई भी नहीं पड़ेगी। जैसे उत्तर भारत में हिमालय में कलापक ग्राम है, लेकिन वो कलापक ग्राम किसी संसारी प्राणी को दिखाई ही नहीं पड़ेगा। वहां ऋषियों का निवास है। वो दिव्य भूमि है, उसका दर्शन किसी को नहीं होगा। तो राक्षसों की नगरी लंका में आज भी विभीषण जी राजा हैं। तो कामना के कारण वो रह गए। तीसरे बोले जामवंत जी महाराज, इनकी कामना थी। भगवान ने कहा ठीक है, द्वापर में आपकी कामना हम पूरी करें। और द्विविद और मयंद बोले ये दोनों भगवान से विमुख हो गए। युद्ध तक तो रहे, लेकिन युद्ध के बाद फिर ये अपनी दुनिया के प्रपंच में, संसार में ही अनुरक्त हो गए। इसलिए भगवान ने इनकी उपेक्षा कर दी और उपेक्षा होने के कारण ये भी भगवत धाम न जा सके। तो इस प्रकार से जामवंत जी महाराज की ये जो कामना थी, वो कामना आज द्वापर युग में भगवान ने पूरी। जामवंत जी ने कहा प्रभु आपकी लीला बड़ी विचित्र है। फिर तो भगवान ने कहा इस मणि को हम लेने आए हैं। जामवंत जी ने कहा ये मणि आपको हम दे देंगे, लेकिन हमारा एक निवेदन है। बोले क्या? बोले मेरी एक बेटी है जाम्बवती, अब अपनी बेटी का विवाह ढूंढने मैं कहां जाऊं और आपसे सुंदर वर कोई मिलेगा नहीं, तो आप मेरी बेटी का पाणी ग्रहण कर लो। जामवंत जी ने अपनी बेटी जाम्बवती का कन्यादान भगवान को कर दिया। भगवान ने कहा ठीक है, ये तो कृष्णावतार है, इस अवतार में भगवान किसी को ना नहीं करते, कितनी भी आओ। क्योंकि रामावतार में शूर्पणखा आई थी तो भगवान ने उसे त्याग दिया था। उसका परिणाम कितना भयानक हुआ, युद्ध हुआ, सीता हरण हुआ, बड़ा उपद्रव खड़ा हो गया। तो भगवान ने कहा अब रामा कृष्ण अवतार में हम किसी नारी का अनादर नहीं करेंगे। जो भी आ जाएगी, अगर हमको पति मानने के लिए, पति के रूप में मुझे चाहेगी, हम सबको स्वीकार करेंगे। ये कृष्ण का औदार्य है, कृष्ण की उदारता है। और भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है। जामवंत जी ने अपनी बेटी जाम्बवती का कन्यादान कर दिया। मणि को और जाम्बवती को लेकर के आए। मणि सत्राजित को दे दी। अब सत्राजित को बड़ी लज्जा आई, हमने झूठा आरोप लगाया कृष्ण के ऊपर। अब उस लज्जा से, उस संकोच से बचने के लिए सत्राजित ने सोचा मैं क्या करूं, मेरी भी एक बेटी है, आज नहीं कल इसका विवाह कहीं करना ही करना है, कृष्ण के साथ ही विवाह कर दें। और सत्राजित ने भी प्रस्ताव कर दिया मेरी बेटी का आप पाणी ग्रहण करें, मैं कन्यादान आपको करना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, आप भी करो कन्यादान, हम तो बैठे ही, जितनी कन्या आ जाए ठीक है। सत्यभामा का दान कर दिया सत्राजित ने। फिर मंडप बना, सहनाइयां बजी और द्वारिकापुरी में ठाकुर का फिर विवाह हो गया। इस विवाह में 2 कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। एक मंडप में 2 देवियों के साथ भगवान ने विवाह किया। पहले मंडप में 1 देवी के साथ, दूसरे मंडप में 2 देवियों के साथ। कौन कौन? सत्यभामा और जाम्बवती। इस प्रकार भगवान के 3 विवाह हुए। सबसे बड़ी पत्नी रुक्मिणी, दूसरी सत्यभामा और तीसरी जाम्बवती। चौथा विवाह भगवान का दिल्ली में हुआ, इंद्रप्रस्थ में। भगवान पांडवों से मिलने के लिए आए थे
अर्जुन के साथ रथ पर बैठकर जमुना जी के किनारे घूम रहे थे। जमुना महारानी तपस्या कर रही थी, जमुना जल में खड़ी होकर कालिंदी तप कर रही थी। कृष्ण मेरे पति हो जाएं, भगवान नारायण को मैं पति रूप में पाऊं। भगवान ने दूर से देखा, अर्जुन से कहा जाओ देखो भाई क्या मामला है। मित्र ही थे अर्जुन, जब दोस्त यार साथ में रहते हैं तो ऐसे ही होती मस्खरी। भगवान ने भी कहा जरा देखो क्या मामला है। पहुंचे अर्जुन, पूछा देवी तुम्हारे तपस्या की इस विधि को देखकर मुझे लग रहा है कि मन्ने त्वाम पतिमिच्छन्तीम, लग रहा है कि तुम अपने मन के अनुकूल पति प्राप्त करने के लिए तप कर रही हो, क्योंकि इतनी कठिन तपस्या कोई स्त्री इस अवस्था में करे, इसका क्या कारण हो सकता है। मन्ने त्वाम पतिमिच्छन्तीम सर्वम कथय शोभने, हे सुंदरी सब कुछ बताओ मुझे। कालिंदी ने कहा मैं भगवान विष्णु को पति रूप में चाहती हूं। विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममास्थिता, जो वरेण्य है, वरेण्य का मतलब वर्ण करने के योग्य, वर्णीय, और वर्णीय तो भगवान है, परम तत्व भगवान ही वरेण्य है। इसीलिए गायत्री मंत्र में उन परमात्मा को वरेण्य कहा, तत्सवितुर वरेण्य, वर्ण करने के योग्य हैं भगवान। और संसार में किसी का वर्ण करो, जिसका भी वर्ण करोगे सबका मरण हो जाएगा, सब छोड़ के तुमको चले जाएंगे। किसी का भी वर्ण करोगे संसार में, वो सब वर्ण मरण धर्मा है। और ठाकुर का जो वर्ण है वो वर्ण अजर अमर है। इसलिए वर्ण ऐसे का किया जाए जो कभी छूटे ही ना। मीरा जी ने यही तो कहा। मीरा जी से लोगों ने कहा, जब पूजा करने के विवाह का समय आया, बोले चलो देवी की पूजा करो। मीरा ने कहा क्यों पूजा करें देवी की। तो जो स्त्रियां थीं उन्होंने कहा विवाह में कन्या जब देवी की पूजा करती है, कन्या देवी की पूजा करती है, तो उस कन्या का सौभाग्य सदा बना रहता है। मीरा जी ने कहा अच्छा। तो देखा उन स्त्रियों में 2-4 विधवा स्त्री भी अगल बगल थी, होती है संसार में। तो मीरा जी ने कहा आपने पूजा नहीं किया था क्या अपने विवाह में। अब वो चुप हो गई, क्या जवाब दे। बोले आपने भी किया होगा। बोले हाँ किया था। बोले फिर भी नहीं रहे पति। बोले हाँ। बोले तो फिर ये बात सत्य कैसे है कि देवी की पूजा करें तो हमारे पति अमर हो जाएंगे। बोले परंपरा तो यही है। तो मीरा जी ने कहा ये परंपरा उन लोगों के लिए है जो संसार के मरण धर्मा प्राणियों का वर्ण करते हैं। ऐसे वर को ना बरी जो जन्मे मर जाए। ऐसे वर का हमने वर्ण ही नहीं किया। ऐसे वर को ना बरी जो जन्मे मर जाए, बर बरियो गोपाल जी मारो चुड़लो अमर है जाए। मीरा ने कहा मेरी चूड़ी अमर है, मैंने मरण धर्मा का वर्ण नहीं किया। तो भगवान वरेण्य है। कालिंदी ने कहा विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममास्थिता, मैं तो उन्हें चाहती हूं। अर्जुन ने कहा बस बस आपकी तपस्या पूरी हो गई। भगवान विष्णु इस समय धरती पर अवतार लेकर कृष्ण के रूप में लीला कर रहे हैं और यहीं आए हुए, मैं अभी बुला के ले आता। अर्जुन आए और देखा रथ पर भगवान बैठे थे। अर्जुन ने कहा चलो। भगवान ने कहा कहां चलें। अर्जुन ने कहा एक देवी जी और प्रतीक्षा कर रही हैं आपकी, चलो। दोस्त ही थे, मित्र थे, सखेति मत्वा। इसीलिए तो अर्जुन ने कहा देखो ये लिखा नहीं है ठीक ऐसा, लेकिन ये भाव है। क्यों है बोले उसके प्रमाण हैं। गीता में भगवान ने जब अपने विराट रूप का दर्शन कराया अर्जुन को, तो अर्जुन के हाथ पैर कांपने लगे। अरे राम राम, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा, और इनको मैंने अपना मित्र समझ करके क्या क्या नहीं कहा। अर्जुन ने ये बात स्वीकार किया। तो मित्र जैसे बात करता है मित्र से, वैसे ही तो अर्जुन किए होंगे, हमको तो यही लगता है। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखे अजानता महिमानंतवे। अर्जुन ने कहा आपकी महिमा को मैं जान न सका,
और आपको सखा ही समझ करके मैंने क्या क्या कहा, आपसे कितनी मजाक की, मस्करी की, उपहास किए। अर्जुन ने इन बातों का स्मरण किया है गीता में। तो अर्जुन तो मित्र हैं। अर्जुन ने कहा होगा चलो एक देवी जी और प्रतीक्षा कर रहे। आए भगवान कालिंदी यमुना अपने हाथों में नील कमल के पुष्पों की माला लेकर के बाहर आई और भगवान गोविंद के गले में वरमाला डाल दी। देवताओं ने पुष्प की वर्षा की और जय जयकार की। इस प्रकार भगवान ने कालिंदी को प्राप्त किया। हमारे एक दिल्ली के भगत हैं ओम प्रकाश सेहरावत जी, यहीं बैठे हुए हैं कथा में। बहुत पहले हमको ये मिले, 10 वर्ष पहले। तो किसी बात पर हमने कहा दिल्ली में बड़ी गंदगी है, बड़ा प्रदूषण है। बोले महाराज जी दिल्ली हमारे ठाकुर जी की ससुराल है। बोले हम कृष्ण भगवान की ससुराल है दिल्ली में। बड़े भाव से कहा। जब ये कथा मैं करता हूं तो इनका स्मरण मुझे हो जाता है। और सच में ये दिल्ली तो ठाकुर जी की ससुराल है। ठाकुर जी का एक विवाह यहां भी हुआ। इसके बाद भगवान का 5वां विवाह उज्जैनपुरी में हुआ। उज्जैनपुरी के महाराज मित्रविंद, ये भगवान के सगे फूफा जी थे। बुआ की बेटी से ही भगवान का विवाह हुआ। दक्षिण देश में मामा की बेटी और फुआ की बेटी से विवाह का संबंध, बेटा बेटी का विवाह, ये उस देश की एक लौकिक परंपरा है जिसको लाखों वर्षों से मान्यता प्राप्त है। इसलिए स्मृतिकारों ने भी उसका विरोध नहीं किया। दक्षिणे मातुली कन्या न दोषो मनुरब्रवी, इस धर्म के तहत भगवान का विवाह। तो भगवान ने उज्जैन पहुंचकर स्वयंवर में सम्मिलित होकर मित्रविंदा को प्राप्त किया। मित्रविंदा ने भगवान का वर्ण कर लिया। अन्य राजाओं ने विरोध किया, दुर्योधन इत्यादि सब वहां गए थे। शिशुपाल भी गया था, वहां भी भगवान ही बाजी मार गए। इस कारण से भगवान के इतने शत्रु हो गए थे। ये शिशुपाल, दुर्योधन, दंतवक्त्र, विदुरथ, ये सब भगवान के दुश्मन क्यों बने? बोले बड़े बड़े स्वयंवर में भगवान पहुंच जाएं, कन्या इनका वर्ण कर ले। उन सबके एक भी विवाह नहीं हो रहे थे, ठाकुर के लाइन लगी थी महाराज। इस कारण से सब विरोधी बन गए। संसार में विरोध का तीन ही तो कारण होता, जर जोरू जमीन। धन के कारण, स्त्री के कारण और जमीन के कारण। जर जोरू जमीन। तो भगवान के जितने विरोधी थे वो जमीन के कारण नहीं थे, जर के कारण नहीं थे, जोरू के कारण थे। वहां भी विरोध हुआ, सब राजाओं ने तलवार खींच ली। ऐसा नहीं हो सकता, ये पहले से तय था। ये स्वयंवर नहीं है। स्वयंवर में तो स्त्री को वर्ण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब यही करना था, पहले से तय था कि मित्रविंदा वासुदेव का ही वर्ण करेगी, तो ये स्वयंवर का नाटक क्यों हुआ? ये पहले से फिक्स था, तय था। जैसे मैच फिक्सिंग हो जाए तो कहते हैं ना कि ये तो पहले से तय था। यही सब बातें हुई, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मित्रविंदा ने मेरा वर्ण किया तो मैं ले जाऊं। सब राजा लड़ने को आ गए। भगवान ने अपना पराक्रम दिखाया, ले आए। सुखदेव जी कहते हैं जैसे गरुण जी ने अमृत कलश का हरण कर लिया, उसी प्रकार मित्रविंदा को लेकर के भगवान आ गए। फिर भगवान का 7वां विवाह, 6वां विवाह भगवान का अयोध्या में हुआ। उस समय अयोध्या के राजा महाराज नग्नजित थे। उन्होंने अपनी बेटी का स्वयंवर किया, भगवान पधारे। महाराज नग्नजित की बेटी जो सत्या, उन्हीं का नाम नागनजिती भी है। तो नागनजिती ने, सत्या ने प्रार्थना की कि अगर मैंने कोई पुण्य किया है, सत्कर्म किया है, तो ये द्वारिकाधीश मेरे पति हो जाएं। और भगवान को पता चल गया। भगवान ने कहा अच्छा ये भी चाहती हैं, तो चलो इनको भी ले चलते। जा करके राजा से निवेदन किया भगवान ने, राजन मैं तो
अतिथि बनकर के आपके यहाँ आया था, लेकिन आज मैं अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़कर आपसे याचना करता हूं। क्षत्रिय को कभी याचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज मैं अपने धर्म को छोड़कर आपसे याचना कर रहा हूं। अयोध्या के राजा महाराज नग्नजित ने कहा, महाराज मैं आपको क्या देने लायक हूं? भगवान ने कहा, नरेंद्र यांचा कविभिर विगर्हिता। विद्वानों ने क्षत्रियों के द्वारा की जाने वाली याचना की निंदा की है, लेकिन तथापि याचे, फिर भी मैं आपसे मांगूंगा। महाराज नग्नजित ने कहा, आज्ञा करें। भगवान द्वारकाधीश ने कहा, कन्याम त्वदीयाम नहीं शुल्कदावयम। आप अपनी कन्या का मुझे दान कर दो, मैं आपकी कन्या का हाथ मांग रहा हूं। यही एक ऐसा विवाह है जिस विवाह में भगवान ने स्वयं याचना की, क्योंकि अयोध्या गए थे। कन्यादान मांगा और विधि पूर्वक महाराज नग्नजित ने अपनी बेटी सत्या का कन्यादान किया और ब्राह्म विधि से विवाह संपन्न हुआ। फिर भगवान वहां से सत्या जी को लेकर के आए। 7वां विवाह भगवान का जो हुआ, यह भी भगवान के बुआ की बेटी से हुआ। कई बुआ थी इनकी। एक बुआ इनकी ब्याही थी कैकेय देश के राजा को। उनकी जो बेटी, उनका नाम भद्रा, ये श्रुति कीर्ति की बेटी थी। इनकी बुआ जी थी श्रुति कीर्ति, भगवान कृष्ण कैकेय देश के राजा को ब्याही थी। उनकी बेटी भद्रा, वहां भी भगवान पहुंचे और स्वयंवर में भद्रा ने वर्ण कर लिया, भद्रा जी को लेकर के आए। और 8वां विवाह भगवान का मद्र देश के राजा की बेटी लक्ष्मणा के साथ हुआ, मद्रास में। वहां भी भगवान पहुंचे और वहां स्वयंवर में कन्या ने भगवान का वर्ण कर लिया, फिर लक्ष्मणा को लेकर के आए। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए। रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ये भगवान की 8 पटरानी। फिर भौमासुर दैत्य के घर में 16,100 राजकन्याएं बंद थी। भगवान ने जाकर के भौमासुर का वध किया और उन 16,100 राजकन्याओं को कारागार से मुक्त कराया। उन कन्याओं ने कहा, मैं कहाँ जाऊं, आपने हमें इस असुर के आतंक से मुक्त किया है, तो आप अपने चरणों की दासी बना लो। सत्यभामा जी उस युद्ध में साथ में गई थी। सत्यभामा जी को दया आ गई। सत्यभामा जी ने भगवान से कहा, प्रभु ले चलो इनको सब, ये सब हमारी बहन है, रहेंगी द्वारिका में, क्या कमी है आपके यहाँ? भगवान ने कहा ठीक है। फिर उन 16,100 राजकन्याओं को भी पत्नी के रूप में भगवान ने स्वीकार कर लिया, उनका भी पाणी ग्रहण किया और उनको द्वारिका भेज दिया। और भगवान वहां से स्वर्ग गए, इंद्र से मिलकर कल्प वृक्ष लेकर के आए, द्वारिका में कल्प वृक्ष को स्थापित किया है। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए और एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां पैदा हुई। फिर एक एक पुत्रों के 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां। इतना बड़ा भगवान का परिवार नाती पोता हुआ। बोले ऐसी लीला तो भगवान के द्वारा ही संभव है। आप सोचो, 24 घंटे में व्यक्ति अगर अपनी एक पत्नी के लिए 1 मिनट भी निकाले तो 24 घंटे में 16,108 मिनट नहीं होता है। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट का 1 घंटा होता है और 24 घंटे का 1 अहोरात्र, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो कुल मिलाकर के 2400 मिनट होता है मात्र। उसको सेकेंड में भी विभाजित कर दो तब भी मुश्किल है कि भगवान अपनी सभी पत्नियों से 1 सेकेंड भी मिल लें। और इसके बाद भगवान का इतना व्यस्ततम जीवन,
माताओं से मिलना, पिताजी से मिलना, परिजनों से मिलना, भक्तों से मिलना, उसी में कभी यात्रा में, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी हस्तिनापुर, कभी इंद्रप्रस्थ, कभी मिथिला, कभी कौन से तीर्थ में भ्रमण। तो भगवान की इतनी संतानें जो हुई, ये सब भगवान के संकल्प मात्र से उत्पन्न हुई। एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां, यही भगवान की अद्भुत लीला है। और फिर भगवान ने द्वारिका में रहकर बहुत सारी लीलाएं की हैं, कथा तो अनंत है। आज तो समापन सत्र है, मुख्य मुख्य बातें कहकर वाणी को विराम देंगे। भगवान ने पांडव को निमित्त बनाकर के धरती का भार उतारा महाभारत युद्ध के माध्यम से, और महाभारत में गीता का उपदेश देकर के भगवान ने ज्ञानियों के लिए, साधकों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार प्रकट किया, गीता, श्रीमद् भगवत गीता। गीता की बड़ी महिमा है। भगवत गीता किंचित धीता, अगर भगवत गीता को थोड़ा भी व्यक्ति ने पढ़ लिया तो निश्चित उसका कल्याण होगा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, जेना कार्य मुरारे रर्चा, तस्य यमः किम कुरुते चर्चा। जिसने भगवान मुरारी की पूजा की, जिसने गंगा जल पान किया और जिसने गीता का स्वाध्याय किया, यमराज उसकी क्या चर्चा करेगा। यमराज से वो दूर है, यमराज उसे छू भी नहीं सकता। तो भगवान ने महाभारत में गीता का उपदेश किया। 125 वर्ष भगवान प्रकट रूप से इस धरामंडल पर रहे। द्वारिका में रहते हुए भगवान ने बहुत यात्राएं की। मिथिला की यात्रा में जाकर भगवान ने एक ही साथ एक ब्राह्मण के घर में और राजा के घर में, दोनों के घर में जाकर दोनों के आतिथ्य को स्वीकार किया। मिथिला की यात्रा में गए, दोनों तैयारी किए थे, वहां का राजा भी और एक ब्राह्मण विप्र भगवान का परम भक्त। भगवान ने सोचा अगर राजा के यहाँ चले जाएं तो उस ब्राह्मण के मन में दुख होगा कि राजा तो राजा के यहाँ जाते हैं, गरीबों के यहाँ कहाँ आते हैं। और अगर मैं उस ब्राह्मण के यहाँ चला जाऊं तो राजा के मन में होगा कि मेरे पद का अनादर कर दिया कृष्ण ने। कृष्ण तो ब्राह्मण भक्त हैं और ब्राह्मण की भक्ति उनकी इसलिए है कि ब्राह्मण उनकी महिमा का वर्णन करते हैं, इसलिए ब्राह्मण के यहाँ चले गए और मेरे यहाँ नहीं आए। भगवान ने कहा ऐसी स्थिति में मैं दोनों जगह एक साथ जाऊं। एक साथ दो रूप धारण करके वहां भी आतिथ्य स्वीकार किया और ब्राह्मण के यहां भी आतिथ्य स्वीकार। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। इन लीलाओं को तर्क से नहीं समझा जा सकता, केवल भावना और भक्ति से ही समझा जा सकता। तर्क यहां पर लागू ही नहीं होता। क्या तर्क लगाओगे, कैसे दो रूप बना लिया, कैसे क्या हुआ, क्या विधि है बनाने की, बोले तुम जान भी नहीं पाओ, बस मान लो। भगवान सर्व शक्ति संपन्न है, उनके लिए असंभव कुछ नहीं है। भगवान ने ये सब लीला की। सुदामा जैसे ब्राह्मण पर कृपा की। सुदामा जी की कथा प्रसिद्ध है। 4 मुट्ठी चावल लेकर के सुदामा जी आए और सुदामा जी को भगवान ने अपने आसन पर बैठा करके अपने हाथों से सुदामा जी का चरण धोया। सुदामा जी जो चावल लेकर के आए थे उसको बड़े प्रेम से भगवान ने भोग लगाया। इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयाम जग्धुमादधे। एक मुट्ठी खाई और दूसरी मुट्ठी खाने चले तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी ने हाथ इसलिए पकड़ लिया कि एतावतालम विश्वात्मन सर्व संपत समृद्ध है। हे राजन, हे भगवान, एक मुट्ठी आपने खा ली, ये पर्याप्त है। इसके बदले में आपने सुदामा को सब कुछ दे दिया। अगर अब दूसरी मुट्ठी खाओगे तो सुदामा को आप क्या दोगे, क्योंकि आपके पास अब कुछ देने के लिए बचा नहीं। एतावतालम विश्वात्मन सर्व संपत समृद्ध है। और एक मुट्ठी के बदले में भगवान ने सुदामा जी को सब कुछ दे दिया। एक मुट्ठी की कीमत इतना होती है।
और एक मुट्ठी चावल सुदामा ने दिया था, उसके बदले में भगवान ने सुदामा को क्या नहीं दिया? उस एक मुट्ठी चावल की इतनी कीमत चुकाई ठाकुर ने। तो कहते हैं वो एक मुट्ठी चावल से मतलब नहीं है, उस एक मुट्ठी चावल में जो तुष्टि गुण है वो विलक्षण है। क्या तुष्टि गुण है? बोले एक मुट्ठी उस चावल से कृष्ण संतुष्ट हो गए। कृष्ण संतुष्ट हो गए का मतलब बोले संपूर्ण सृष्टि का पोषण हो गया। इसीलिए रुक्मिणी जी कहती हैं एतावतालम विश्वात्मन, हे विश्व की आत्मा, आपके संतुष्ट होने पर सारे विश्व की आत्माएं संतुष्ट हो गईं। सुदामा ने अपने एक मुट्ठी चावल से सारे विश्व को तृप्त कर दिया, सारे विश्व को तृप्त कर। लोग कहते हैं आजकल जो मूर्ख हैं वो कहते हैं 10 लीटर दूध शंकर जी के ऊपर डालकर नाली में बहा दिया, गरीबों में बांट देना चाहिए। इतनी सामग्री हवन करके जला दी, गरीबों में बांट दिया होता। कहते ना बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अभिनेता, तुम्हारे पास कितनी भी संपत्ति हो जाए लेकिन तुम सारे विश्व का पोषण नहीं कर सकते। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ जो सारी दुनिया को 10 दिन तक भोजन करा सके, कितना भी बड़ा आदमी क्यों नहीं। सारी दुनिया को आप तृप्त नहीं कर सकते, और किसी को तृप्त करो किसी को छोड़ो तो ये पंक्ति भेद होगा, अन्याय होगा। तो हमारे ऋषियों ने ये पद्धति निकाली, सारा विश्व जिसके अंदर विद्यमान है उसको अगर तुम तृप्त करने का प्रयास करोगे तो सारा विश्व ही तृप्त हो जाए। उस परमात्मा को तृप्त करो। बोले महाराज लोगों का दुख देख करके बड़ी पीड़ा होती है, इनका दुख कैसे दूर करें? बोले तुम नहीं कर पाओगे। दूसरों के दुख को देखकर उन्हें उनकी पीड़ा को दूर करने का प्रयास करो, लेकिन सारी दुनिया के दुख को तुम नहीं दूर कर पाओगे। तो उपाय क्या है? हमारे स्वामी जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे, आज मुझे 20 साल बाद वो उदाहरण याद आया है। स्वामी जी कहते थे कि जैसे आपके बगल में कोई छत से गिर जाए या कोई चोट लग जाए तो एक व्यक्ति 2 व्यक्ति की सहायता तो आप कर लोगे, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए तो आप किसकी सहायता करो? सबकी सहायता नहीं करते। बोले तब एक उपाय है कि सीधे सरकार को सूचना पहुंचाओ। जैसे भी तैसे प्रशासन को, सेना को, सरकार को सूचना मिलेगी, उसके पास सामर्थ्य है, संसाधन है, वो सबकी सेवा करेगा, सबको संतुष्ट करेगा, सबको बचाएगा। उसी प्रकार हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, भगवान के अंदर सामर्थ्य है। दुनिया के दुख को देखकर भगवान से प्रार्थना करो, वो सबको ठीक करेंगे, उन्हीं से सब ठीक होने वाला। गुरु जी यही कहा करते थे। बोले उनके पास सारे संसाधन हैं, उपाय हैं, विधि है, वो सब कर लेंगे। तुमसे जितना बन पड़े उतना ही करो, बाकी सबके दुख को दूर करने की क्षमता तो केवल भगवान में है और किसी में। और उनके संतुष्ट होने पर सारा विश्व संतुष्ट हो जाएगा। तो हम हवन करके, यज्ञ करके, पूजा करके, भगवान को अर्पण करके उस विश्वात्मा को संतुष्ट करते हैं। विश्वात्मा संतुष्ट हो जाए तो विश्व की सभी आत्माएं संतुष्ट हो जाएंगी। मनुष्य ही नहीं, एक चींटी से लेकर ब्रह्मा तक संतुष्ट हो जाए। ये विज्ञान है सनातन धर्म का, ये वस्तुओं का वितरण है। आपको कोई कहे एक मुट्ठी आपको दिया जा रहा है, सारी दुनिया को खिला दो, किसी विधि से सारी दुनिया को तुम नहीं खिला पाओगे, लेकिन एक मुट्ठी अगर भगवान को खिला दिया तो सारी दुनिया के पेट में चला जाएगा, पहुंच जाएगा, सारी दुनिया खा लेगी। हवन किया भगवान के लिए, बोले सारी दुनिया में वो व्याप्त हो जाएगा। स्वामी जी कहते थे अग्नि देवता को बांटना बहुत बढ़िया आता है, बांटना अग्नि देवता से सीखो। इसीलिए अग्नि देवता को देवताओं ने आहुति बांटने के लिए नियुक्त किया है। हव्यवाह है, हव्यवाह का मतलब हवि का वहन करने वाले। तो अग्नि देवता कितना बढ़िया बांटते हैं, इतना बढ़िया बांटते हैं कि उनके जैसा बांटने वाला कोई नहीं। थोड़ी सी वस्तु को बहुत से लोगों में बड़े बराबर बराबर भाव से बांट देते हैं। बोले कैसे? बोले जैसे आपके पास एक मिर्चा हो और एक मिर्चे की कड़वाहट सबको अनुभव कराना हो। एक मिर्चे से आप 1000 लोगों को कड़वाहट की अनुभव नहीं करा सकते, लेकिन बीच में आग रख करके उसी में मिर्चा रख दो, फिर सबके पास पहुंच जाएगी। अग्नि देवता ऐसा पहुंचाएंगे महाराज, जितने लोग हैं
एक मिर्चे की कड़ुआहट सबको आप अनुभव नहीं करा सकते, लेकिन अग्नि देवता में डालो सबको अनुभव हो। आपके पास कोई सुगंधित द्रव्य हो, उस सुगंधी से आप सबको गंधयुक्त नहीं कर सकते, लेकिन अग्नि में वो सुगंधित पदार्थ डाल दो, अग्नि देवता पूरे वातावरण को सुगंधमय बना। अग्निदेव का वितरण बड़ा विलक्षण है, इसीलिए अग्नि के माध्यम से हम आहुति देकर के समस्त देवताओं को संतुष्ट और तृप्त करते हैं, ये विधि है। सुदामा जी को भगवान ने सब कुछ दिया। रुक्मिणी ने कहा एक मुट्ठी ही पर्याप्त है, हे द्वारकाधीश, अगर और आप खाओगे तो सुदामा को क्या दोगे? एक ब्राह्मण के कर्जदार बनोगे। अब आपके पास बचा क्या है देने के लिए? एक मैं बची हूं बस। रुक्मिणी ने कहा दुनिया में हर वस्तु का दान होता है, लेकिन पत्नी का दान नहीं होता है। दुनिया में हर वस्तु का दान होता है, आप बेटा तक का दान होता है, आप अपने बेटे का दान कर दो किसी को, यह भी पुण्य है। नचिकेता ने अपने पुत्र का दान किया था, उपनिषद में कथा है, यमराज को दान कर दिया था। उनके पिता ने यज्ञ किया, विश्वजित यज्ञ। विश्वजित यज्ञ में सब कुछ दान कर दिया जाता, केवल दो चीज बचती है, पत्नी और अग्नि। जिस अग्नि में यज्ञ होता वो अग्नि बचती है और पत्नी, बाकी सब दान करना पड़ता है। नचिकेता ने यज्ञ किया, सब कुछ दान कर दिया। तो बेटा जो था वो बड़ा धर्मात्मा था, बेटा ने आकर के कहा पिताजी आपने हमारा दान किसको किया? थोड़ा मोह में थे, बोले किसी पड़ोसी को दे देंगे तो बगल में रहेगा, रोज देखते रहेंगे बेटे को। अब दान भी करते तो ऐसे नजदीक व्यक्ति को दान कर दें जिसके घर में रहेगा, तो कभी कभी अपने बेटे को देख लिया करेंगे, मन को संतुष्टि हो। लेकिन बेटा बड़ा बुद्धिमान था, बेटा ने सोचा इस चतुराई का जो दान है ये दान पुण्यप्रद नहीं होगा, मेरे पिता का कर्म अधूरा रह जाए। तो बेटे ने आग्रह पूर्वक पूछा पिताजी आपने मेरा दान किसको किया? पिताजी कुछ नहीं बोले। फिर बेटे ने कहा पिताजी आप निर्णय करो, मेरा दान आपने किसको किया है? अंत में झल्ला करके पिता ने कहा तुम्हारा दान हमने जमराज को कर दिया है, जाओ। अब गुस्से में बोल दिया। नचिकेता ने कहा ठीक है हम जमराज के पास जा रहे हैं। और नचिकेता जमराज के पास गए। जमराज बड़े प्रसन्न हुए। जमराज के सामने कोई हंसता मुस्कुराता आ जाए साधारण बात। जमराज ने कहा तुम्हारी हिम्मत को मैं साधुवाद देता हूं कि मेरे सम्मुख तुम आ गए और बिना भय के वरदान मांगो क्या चाहिए। तब नचिकेता ने कहा कि हमको ब्रह्म विद्या प्रदान करें। तो यमराज ने नचिकेता को ब्रह्म विद्या प्रदान किया। ये सब कथाएं उपनिषद में। तो कहने का तात्पर्य कि सब कुछ दान हो सकता है, लेकिन पत्नी और अग्नि का दान नहीं होता। तो रुक्मिणी जी ने कहा आपने सब कुछ तो दान कर दिया इस ब्राह्मण को, अब आपके पास बचा क्या है? मैं बची हूं, तो क्या ये एक मुट्ठी खाने के बाद मेरा भी दान कर दोगे, इसी ब्राह्मण के साथ विदा कर दोगे? अब रहने दो। रुक्मिणी जी के कहने पर भगवान ने वो चावल छोड़ दिया और सुदामा जी को अपूर्व संपत्ति भगवान ने दी। हमारे वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं, वेदांत देशिक स्वामी जी का एक स्तोत्र है वैराग्य पंचकम। वैराग्य पंचकम स्तोत्र में वेदांत देशिक स्वामी जी का जो भाव है कि संसार के लोग धनपतियों के द्वार पर जाकर के याचना करते हैं। उनको राजा ने कहा आप मेरे राज दरबार के पंडित बन जाइए। बोले हमको नहीं बनना, तुम्हारे राज दरबार का पंडित बनकर के तुम्हारे राज्य वृत्ति से मैं अपना पोषण करूं? अगर हमको मांगना ही होगा तो मैं उससे मांगूंगा जिसके द्वार पर जाकर के सुदामा ने एक मुट्ठी चावल दिया और संपूर्ण विश्व की संपत्ति को पा लिया। मांगूंगा तो उससे मांगूंगा, तुमसे थोड़ी मांगूंगा। ये वैराग्य। मांगना भी है तो उससे मांगो जो सारे विश्व की संपत्ति देने का सामर्थ्य रखता हूं। एक मुट्ठी चावल के बदले में सुदामा को कितनी विभूति भगवान ने। लेकिन सुदामा जी वैराग्य संपन्न थे। दूसरे दिन सुदामा जी को भगवान ने विदा किया तो एक धोती भी नहीं दी, एक गमछा भी नहीं दिया। जैसे सुदामा जी आए थे वैसे ही विदा कर दिया। वो तो सुदामा जी जब अपने घर पहुंचे तो देखे वहां सब महल वहल बन गया था, सारी संपत्ति प्रकट हो गई। सुदामा के ऊपर भगवान ने बड़ी कृपा की। लेकिन सुदामा जी
भगवान के द्वारा प्रदत्त इस वैभव के मोह में नहीं पड़े। आने के बाद सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, देवी अपने पुत्रों के साथ तुम इन विषयों का सेवन करो, मैं तो जैसे रहता था उसी प्रकार रहूंगा। और सुदामा जी जीवन भर उसी वैराग्य में रहे, स्वाध्याय, पठन, चिंतन, भजन, पूजन, और वही उनका जीवन रहा, त्यागमय, तपोमय, तितिक्षामय। यही सुदामा जी का पावन चरित्र है। सुदामा जैसे ब्राह्मण पर भगवान ने कृपा की। भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, सारी दुनिया देवताओं को पूजती है, देवता भगवान को पूजते हैं, और भगवान बोले भगवान ब्राह्मणों को आदर देते हैं, ब्राह्मणों का समादर करते हैं। ये सनातन धर्म। ब्राह्मण अगर अपने धर्म में प्रतिष्ठित है तो परमात्मा भी उसे आदर देता है, और ब्राह्मण के द्वारा ही सनातन धर्म विद्यमान है। कारण बोले समस्त शास्त्रों की व्याख्या, अनुभव, रक्षण, ये सब कार्य ब्राह्मण के द्वारा ही होता है, तभी सनातन धर्म बचा। भगवान शंकराचार्य ने श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य के प्रारंभ में सबसे पहले यही प्रतिज्ञा की है कि ब्राह्मणत्वस्य च रक्षणेन धर्मः रक्षितः स्यात्। माने ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व की रक्षा जब होगी तभी धर्म की रक्षा। ब्राह्मण के अंदर जो ब्राह्मणत्व होना चाहिए, तप, त्याग, विद्या, शील, ये ब्राह्मणत्व जो है ये सुरक्षित रहेगा तो धर्म भी सुरक्षित रहेगा, धर्म की सदा रक्षा होती रहेगी। और इसी की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। ये प्रतिज्ञा की भगवान शंकराचार्य ने गीता भाष्य के प्रारंभ में, तब आगे गीता की व्याख्या प्रारंभ की। भगवान शंकराचार्य की व्याख्या पढ़ना करो। तो कुल मिलाकर के ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करे, अपनी तपस्या में रहे, अपने त्याग में रहे, तो सारे विश्व का मंगल होगा, सारे विश्व का कल्याण। और दूसरों की नकल करके ब्राह्मण भी दुनिया के सारे कर्म करने में प्रवृत्त हो जाए तो जिस कार्य के लिए परमात्मा ने उसको धरती पर भेजा है वो कार्य फिर कौन करे। भगवान ने सुदामा जी के ऊपर बड़ी कृपा की। 125 वर्ष रहकर भगवान ने इस धरामंडल पर विविध लीला की। निज धाम गमन के पहले भगवान ने उद्धव को ज्ञान विज्ञान का उपदेश किया है, और फिर भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया है। भगवान ने जब अपनी लीला का संवरण किया, पृथ्वी के भार को उतार कर भगवान निज धाम गए, तो उस समय कलयुग आ गया। भगवान गए और कलयुग आया। यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपतंगतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधक। उसी दिन कलयुग आ गया जिस दिन भगवान अपनी लीला को पूर्ण करके भगवत धाम गए। जाते जाते उद्धव जी से भगवान ने कहा, उद्धव तुम उत्तराखंड में जाकर साधना करना, भजन करना, मेरा चिंतन करना। उद्धव जी ने कहा, प्रभु किस रूप में मैं आपका अनुभव करूंगा? तो भगवान ने कहा, ये श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में मैं सदा इस धरती पर रहूंगा। इस धरती पर श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में मैं विद्यमान रहूंगा। मेरा अनुभव करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रीमद् भागवत को लेकर के इसी में मुझे ढूंढना और इसी में मैं मिलूंगा, ये भगवान ने कहा। आज भी कृष्ण किसी को मिलते तो इसी में मिलते, गली गली ढूंढने से कृष्ण नहीं मिलेंगे। ये भागवत प्रमाण है। भागवत कहती है, स्वयं भगवान ने कहा मुझे इसी में ढूंढ लो। भागवत के तत्व को समझकर जीवन में उतार लो, इसी में कृष्ण तुम्हें दिखेंगे और इन्हीं में कृष्ण का अनुभव होगा। इस अद्भुत ग्रंथ की व्याख्या, इसका उपदेश सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। 7 दिन हो चुके थे। सुखदेव जी ने अपने प्रवचन को पूर्ण किया और कहा, राजन अब तुम भगवान का स्मरण करो, मैं जा रहा हूं। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जहि। तुम मरोगे ये मत सोचना। मरता शरीर है, आत्मा अमर है, अजर है।
ये सब उपदेश देकर सुखदेव जी जाने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, भगवन सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना, आपने करुणा करके मुझे कथा सुनाई, कृष्ण का चरित्र सुनाया, मैं अनुग्रहित हुआ और आपकी इस करुणा का मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं सिद्ध हो गया। राजा परीक्षित यही कहते हैं, सिद्धोस्मि। सिद्ध होने का मतलब माने परीक्षित कहते हैं अब मुझे कोई भय नहीं है, मैं निश्चिंत हूं, मृत्यु का भय मेरे जीवन से दूर हो गया। 7 दिन कथा सुनने का यही फल हुआ कि परीक्षित को जो मृत्यु का भय था वो भय समाप्त हो गया, निर्भयता आ गई। सुखदेव जी चले गए। तक्षक नाग आया, राजा परीक्षित के शरीर में अपना मुख लगाया, राजा परीक्षित का शरीर भस्म की ढेरी बन गया। तक्षक नाग की विषद ज्वाला से महाराज परीक्षित का शरीर जल करके भस्म हो गया। गंगा के तट पर बैठे थे, गंगा की एक लहर आई, सब राख लेकर के चली गई। उनकी राख को, उनकी अस्थियों को गंगा में डालने के लिए भी जरूरत न पड़ी और न किसी को कुछ करना पड़ा। महाराज परीक्षित परम धाम गए। ये कथा सूत जी महाराज सौनकादि मुनियों को नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। सूत जी ने सौनकादि मुनियों को कहा कि इस प्रकार ये श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा परीक्षित का कल्याण करती है। आगे सौनकादि मुनियों ने प्रश्न किया है, तो उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी ने भगवान की विभूति का वर्णन किया, 18 पुराणों का नाम, उनकी श्लोक संख्या, ये सब बताया और बाल मुकुंद भगवान की कथा सुनाई। बाल मुकुंद भगवान प्रलय काल में बटपत्र के बीच में बालक बनकर के भगवान लेटे रहते हैं, अपने अंगूठे को स्वयं भगवान पीते हैं। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम, इन सब लीलाओं का वर्णन सूत जी ने सौनकादि मुनियों को सुनाया। अंत में भागवत की महिमा बताई। ये भागवत महापुराण समस्त वेदों का सार है। 18 पुराण में ये सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? बोले जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार 18 पुराण में ये भागवत श्रेष्ठ पुराण है। और अंत में सूत जी ने उन मुनियों से कहा, हे मुनियों, ये सब सुनकर इस ज्ञान को धारण करके करना ये है कि भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु हमारा कहीं भी जन्म हो, किसी जोनी में हम जन्म लें, आपके चरणों की भक्ति हमको मिले। और उन प्रभु का नाम संकीर्तन समस्त पापों का नाश करने वाला है, ऐसे हरि के चरणों में प्रणाम निवेदन करें। और यही कहते हुए सूत जी ने अपनी वाणी को विराम दिया है। तो श्रीमद् भागवत के अंतिम 2 श्लोकों का उच्चारण करके हम लोग भी अपनी वाणी को विराम देंगे। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप बोलेंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुस्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वन्नो यत प्रभो, नाथस्त्वन्नो यत प्रभु, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनम्, सर्वपाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। गुरु श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, वेद व्यास भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, गो माता की जय, जय जय श्री राधे